श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज का ये हमारा जो सत्र रहने जा रहा है, हमारा ये जो वीडियो है, इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे होंगे लुक्स मैक्सिंग एक बीमारी के बारे में। सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि लुक्स मैक्सिंग होता क्या है। अपने शरीर को सबसे आकर्षक रूप में दिखाना, सबसे आकर्षित रूप में ले जाना, और यह जो प्रक्रिया होती है इसको लुक्स मैक्सिंग कहते हैं। यानी कि आपका जो चेहरा है, लुक्स जो हैं आपका जो बाह्य आवरण है चेहरे का, इसको सबसे सुंदरतम बना लेना लुक्स मैक्सिंग की प्रक्रिया होती है। और पिछले 1 वर्षों के अंदर इस नीश के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स का राइज हुआ है। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि युवा इस नीश से बहुत ही ज़्यादा जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि भाई सबको अपना सुंदर आवरण दिखाना है, ठीक है। लेकिन मैं इसका विरोधी हूँ, ठीक है। अब सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी लोगों के समक्ष रखूँगा और एट लास्ट मैं वीडियो के एंड तक आप सभी लोगों को ब्रेन वॉश कर जाऊँगा कि किस प्रकार से लुक्स मैक्सिंग एक बहुत ही फालतू की चोचलेबाजी है। जी हाँ, जॉ लाइन अच्छी कर लो, क्लॉथिंग, कपड़े अच्छे पहनने लग जाओ, फैशन थोड़ा अपना सुधारो, इम्प्रूव करो, ग्रूमिंग करने लग जाओ, सेल्फ ग्रूमिंग करो, मेरा ये कोर्स ख़रीद लो, ठीक है, अपने आप को सुंदर बना लो, ये यहाँ को इसको 1 नंबर बना लो। और पता नहीं बहुत सारी चोचलेबाजियाँ हैं, पर मैं उन सभी चोचलेबाजियों में नहीं घुसना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ये सभी चीज़ें पाखंड लगती है, ठीक है, बकवास है। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के सामने रखूंगा मैं, और सभी के तर्क के साथ में रखूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं हूँ कि भाई अरे 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 ये ऐसे बोल रहा है बिना किसी उस रिलीवेंट टॉपिक, तथ्य, तर्क के आधार पर कुछ भी बकवास की जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। वैदिक परंपरा है, शास्त्रार्थ परंपरा है हमारे यहाँ। जो भी चीज़ें हैं उन सभी का तर्क है, और उसके पश्चात ही आप सभी लोगों के मस्तिष्क में मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। और फिर आप अपने मस्तिष्क के विस्तार, जितना आपका विकास हो रखा है आपके मस्तिष्क का, उसके अनुसार फिर आप सोचिएगा कि हाँ, क्या भ्राताश्री ने सच बोला, क्या जो भ्राताश्री ने बताया क्या वो सत्य था, या फिर हमको अपने आप को सुंदर दिखाना ही चाहिए। लास्ट 1 साल के अंदर इस नीश के अंदर बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने राइज किया, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। बहुत से लोगों ने अपने कोर्सेज भी बनाए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही है। और लास्ट 1 साल के अंदर तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की बाड़ी आ गई है जो आपको लगातार ये बताते रहते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने चेहरे को लुक्स मैक्सिंग पे ले जाना है, उसको आकर्षित बनाना है, सुंदर बनाना है, गोरा कैसे होना है, ये वो फलाना ढिमकाना, 6 एब्स कैसे लेकर के आना, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के लुक्स मैक्सिंग के अंदर कोई 1-2 चीज़ें नहीं आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और पिछले 1 साल के अंदर आपने कंटेंट क्रिएटर देखे होंगे, लाइक एक चैट टैग कंटेंट क्रिएटर है, एक शेरिंगटन, आई थिंक, क्या जो भी है, मैं को तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता है, ये कंटेंट क्रिएटर है। और अच्छी बात है, देखो मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, किसी का भी विरोध करना मेरा कार्य नहीं है। सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, बनाते हैं, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। अच्छी बात है कि दूसरों को आप श्रेष्ठ बनने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का विद्रोही नहीं हूँ, परंतु ये जो अपने आप को सुंदर बनाने की जो प्रक्रिया आई है मार्केट के अंदर नई, ये मुझे बहुत बकवास लगती है। दूसरों को उनके लक्ष्य के प्रति उत्साहित करना, उनके जीवन को बताना कि ये तुम्हारा मेन इंटेंशन है जीवन का, और ये सारी चीज़ें अगर आप बता रहे हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो ये बहुत बुरी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना लुक मैक्सिंग का, ये मुझे बहुत ही बकवास लगता है। क्योंकि सिंह जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वह सबसे आकर्षित दिख रहा होता है। सिंह जंगल का राजा इसीलिए होता है क्योंकि वह सबसे सर्वशक्तिशाली होता है, सबसे सामर्थ्यशाली होता है, और उसके अंदर ही दंड देने का सामर्थ्य होता है। और जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि जंगल का यह नियम होता है कि जो शक्तिशाली होता है वही शासन करता है। मत्स्य न्याय भी यही होता है कि हमेशा ही बड़ी मछली छोटी मछलियों का शिकार करती है। तो इसीलिए आपको बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, सुंदर वुंदर बनने में कुछ नहीं रखा। देखिए, मैं लुक्स मैक्सिंग को इसीलिए भी पसंद नहीं करता क्योंकि यह एक प्रकार से आपको लक्ष्य से भटका भी तो रहा है ना। आपको आपके जीवन में ये बता रहा है कि आपको सुंदर दिखना है औरों से, जबकि ये सही बात नहीं है। हमको हमारा जो वर्ण मिला है, हमको हमारा जो रंग मिला है, हमको इसी से संतुष्ट होना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ने इसकी रचना करके हमको दी है। हमारा इस पे अधिकार नहीं है। यदि हम सुंदर दिखते हैं तो भी वह ईश्वर ने बनाया है, यदि हम सुंदर नहीं भी दिखते तो भी हम ईश्वर की ही संतति हैं, अर्थात हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं। हमको अपने आप को सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपना रूप रंग जो भी है ईश्वर की देन है,
इसको स्वीकार करना चाहिए। ये प्रसाद होता है, इस पे आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि नहीं मुझे तो और सुंदर बनना है, ये वो, मैं काला क्यों पैदा हो गया, मैं ये क्यों पैदा हो गया, मेरा चेहरा क्यों सिमेट्रिकल नहीं है, ये वो, मेरी कमियां क्यों हैं चेहरे के अंदर। ये सब फालतू की चोचलेबाजियाँ होती हैं। अब इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आजकल इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने, मूवीज़ ने हम सभी लोगों के लिए नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि हमको बहुत सारी लड़कियों को इम्प्रेस करना है, गर्लफ्रेंड्स बनानी है बहुत सारी, ठीक है, सुंदर दिखना है, बहुत सारी लड़कियां होंगी, सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, उनको गर्लफ्रेंड्स बनाना है, उनके साथ सेक्स करना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर भर दी गई हैं, ठीक है, कि हम ना महिलाओं को एक जीवन साथी के तौर पर नहीं, हम उनको एज एन पार्टनर नहीं, हम उनको अपनी एज एन अर्धांगिनी, आधा अंग नहीं बना रहे हैं। अब हम उनको एक खिलौना बना रहे हैं कि जिस पर हम अपनी वासना शांत कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे दिमाग के अंदर आ रही है कि हमको अपने आप को सुंदर बनाना है, क्योंकि हमको लड़कियों को अट्रैक्ट करना है, हमको उनसे सेक्स चाहिए भाई, क्योंकि एंड गोल तो आजकल 99.99 मेरे को छोड़ करके सभी लड़कों का यही है। देखो भाई, मैं आज तुमको एक ब्रह्म वाक्य बोलने जा रहा हूँ कि अगर तुमने तुम्हारे दिमाग के अंदर यह डाल लिया है कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स पटानी है मुझे, उनके साथ सेक्स करना है मुझे, और मुझे बहुत सारी जो हैं सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ रहना है, ये करना है, वो करना है, अगर तुमने ये अपने दिमाग के अंदर डाल लिया है तो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे पुरुषों को चरित्रहीन की संज्ञा दी गई है। मूवीज़ के अनुसार, वेब सीरीज़ के अनुसार और ये जो इंटरनेट कल्चर के अनुसार बहुत सी स्त्रियों के साथ आजकल संबंध रखना जो नॉर्मल हो ही गया है। अगर तुम बहुत सी स्त्रियों के साथ अपने संबंध रखते हो तो तुम श्रेष्ठ नहीं अपितु चरित्रहीन हो। और चरित्रहीन पुरुषों के लिए जो दूसरी स्त्रियों के प्रति वासना की दृष्टि रखते हैं, उन लोगों के लिए गरुड़ पुराण के अंदर क्या उपदेश दिए गए हैं यह बताने की मुझे आपको आवश्यकता तो नहीं ही होनी चाहिए। देखो गाइज, हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि यार हमको ना बहुत सुंदर दिखना है, हमको बहुत से लड़कियों को इम्प्रेस करना है। हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी, हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि जब हम इन संसार से चले ही जाएंगे, जब हमारा कुछ भी पदचाप इस संसार के अंदर नहीं रहेगा, तब समाज में लोग हमको किस प्रकार से याद रखेंगे। बहुत से लोग इस संसार में आते हैं और वो चले जाते हैं, परंतु ईश्वर की संज्ञा तो उन्हें ही दी जाती है जो श्रेष्ठ आचरण करके समाज को मार्गदर्शन करने का प्रोत्साहन देते हैं। क्या हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है? क्या हम भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर चलने का सामर्थ्य रखते हैं? भाई, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, भगवान हनुमान जी महाराज को किस लिए याद रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने कर्म क्षेत्रों के अंदर श्रेष्ठ कार्य किया। न केवल श्रेष्ठ कार्य किया बल्कि मर्यादाएं निश्चित करी कि यदि हम संपूर्ण रूप से अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर लेंगे तो हम भी ईश्वर बन सकते हैं। हम लोगों को भी ऐसे ही कर्म करने की आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए तो क्यों ना हम भी इन्हीं लोगों की तरह कार्य करने का प्रयास करें। आई गारंटीड हम नहीं बन पाएंगे भगवान, हमको बनना भी नहीं है, परंतु एटलीस्ट हमारे देश के लिए, हमारे समाज के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर हम उनको ढंग से निभाएंगे ना तो लोग याद रखेंगे। हमको भगवान नहीं बनना है, परंतु यार हम लोग ऐसे व्यक्ति होकर के मरेंगे कि भाई हमारे बच्चे हमको सिर्फ श्राद्धों पे याद कर रहे हैं, तो वो भी मुझे उचित नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब हमारा जन्म इस संसार में हुआ है, न जाने कितनी तपस्या की होगी हमने, तब जाकर के हमको मनुष्य योनि मिली है जिसके अंदर बुद्धिमत्ता होती है। तो हमारे अंदर, मस्तिष्क के अंदर वो क्षमताएं हैं जो हमको संपूर्ण संसार का सुख भोगने की क्षमता देती है। तो क्यों ना हम इस संसार को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए श्रेष्ठ बनाएं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? पर क्यों हमको सुंदर बनना है, मुझे सचमुच में समझ में नहीं आता यार। कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग आर्य पुरुष बनो, एक स्त्री व्रत धारण करो, किसी एक ही से प्रेम करो यार, किसी एक लड़की को पकड़ लो, उसी को अपना संपूर्ण प्रेम दो और उसी के साथ विवाह करो, उसी के साथ संतति पैदा करो और अपने आगे का जीवन सुखमय बिताओ, ठीक है। पर बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध रखने वाला लिटरली के अंदर ये जो कल्चर आ गया है, ये बहुत ही दुख कौड़ी का लगता है मुझे तो। और वास्तव में यह है एक श्रेष्ठ मनुष्य का तो कम से कम आइडेंटिटी नहीं ही हो सकता है। तो एक स्त्री व्रत धारण करो,
भगवान गुरु शंकराचार्य के जो भी सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन करो, उनको फैलाओ, कर्म मैक्सिंग करो। कर्मों के अंदर ही प्रेम आता है, तो अपने प्रेम को सिद्ध करो, प्रेम को धारण करो। किसी स्त्री के साथ वैवाहिक जीवन अगर आपको देखना है तो उसके साथ ही प्रेम करो। अन्य पराई स्त्रियों के बारे में व्यभिचार और वासना की दृष्टि को त्यागो। भगवान गुरु शंकराचार्य ने जो भी सिद्धांत दिया उनका अनुसरण करना कर्तव्य मानो अपना। लुक मैक्सिंग होती रहेगी। पहले हम अपनी कर्म मैक्सिंग करेंगे, फिर धर्म मैक्सिंग होगी, लुक मैक्सिंग अपने आप स्वतः ही हो जाएगी। उसको हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे छोड़ो सब ये म्यूइंग फूइंग, क्या दो कौड़ी की सुंदरता है, कुछ भी नहीं है। सुंदरता परिवर्तनीय है, चेंजेबल है भाई। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नहीं, इस संसार के अंदर न किंचित शाश्वत, नथिंग इज़ परमानेंट। तो जो चीज़ जो हम सुंदर अपने आप को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि परिवर्तनीय है, तो हम अपने आप को क्यों सुंदर बनाने पे तुले हुए हैं? क्यों बनना है हमको सुंदर? भाई त्यागो इन चीज़ों को, भागो यहाँ से यार। अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करो। अपनी बुद्धिमत्ता के अंदर उन चीज़ों को डालो जो तुमको आगे आपके जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। ऐसी चीज़ों पे समय बर्बाद करना है कि आपकी तुम्हारी चमड़ी ऑब्वियसली आज से 20 साल बाद बदल जाएगी, तो मेरे को सुंदर बना करके क्या करना है? मुझे क्यों लेनी है इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स? मुझे क्यों ऐसा नीच काम करना है? क्यों मुझे क्लबिंग करनी है? क्यों मुझे दारू पीनी है? क्यों मुझे सिगरेट पीनी है? सबको त्यागो, भगाओ इन चीज़ों को। अपने अंदर धर्म को धारण करने का गुर्दा लेकर के आओ, सामर्थ्य उत्पन्न करो, भगवान को भजो यार। माला जप करो, भगवान को पकड़ लो कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन उससे पहले भगवान मुझे तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर ले भाई। तेरा तुझको अर्पण है ठीक है भाई, लेकिन मुझे तो भाई बालक हूँ यार तेरा, इतना तो कर ही सकता है भाई। तो भगवान को पकड़ लो, बहुत अच्छी चीज़ है वो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है भगवान के बारे में, लेकिन मैं इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी पे ज्ञान नहीं दूंगा आपको, क्योंकि हमारा संपूर्ण ये ध्यान तो लुक मैक्सिंग पे है। तो लुक मैक्सिंग को त्यागो। सुंदर नहीं बनाना है तुमको अपने आप को। जैसे हो तुम भगवान के हो, भगवान ने तुमको बनाया है। जो भी वर्ण है तुम्हारा वो किसी कारण से दिया है, तो इस बात को स्वीकार करो। काला गोरा कुछ भी नहीं होता है, सब मनुष्य होते हैं, सभी का रक्त लाल होता है। तो इसीलिए सभी मनुष्य एक समान ही होते हैं। वो तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि तुम साले सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो, अच्छी काम कर रहे हो, समाज को अच्छा दे करके जा रहे हो, समाज के लिए कुछ बुरा कर करके जा रहे हो, किसी स्त्री को प्रताड़ित कर रहे हो या किसी स्त्री से पाणिग्रह संस्कार कर रहे हो, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो त्यागो इन सुंदरता वुंदरता को, सब मलिन है, सब बकवास है, दुकौड़ी की है। चेंज हो जाएगी, ना खोपड़ी में बाल रहेंगे, ना स्किन तुम्हारी वैसी रहेगी। तो इन सभी चीज़ों पर जहाँ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो वहाँ तुमको समय बर्बाद नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ पे समय बर्बाद करना मूर्खता होती है। इसके विपरीत आप अपनी बुद्धि को किस प्रकार से विकसित कर सकते हो? शतरंज खेलो, सबसे बढ़िया उदाहरण तो ये है। शतरंज खेला करो और धर्म ग्रंथ पढ़ो, गीता पढ़ो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रमबद्ध तरीके से आप सभी लोगों के सामने आती जाएंगी। ज्योतिष पढ़ सकते हो, तो पढ़ाई की चीज़ें करो और अपने मस्तिष्क को विकसित करो, ठीक है? रेशनल बनो, तर्क करने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होती है यार, मैं अभी उस पे ज्ञान मेरे को नहीं देना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन विषयों पे हम बात कर सकते हैं और आने वाले समय में हम लगातार बात करेंगे। तो आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है? और बस आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।